गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वो टॉपिक है पुष्पी पादपों का अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण कहने का मतलब क्या है? एक तकनीकी नाम दिया जाता है, उसी पे एक फार्मूला बनाया जाता है और उसी के अनुसार क्या होता है, हम पौधे पुष्पों को यानी फ्लावर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। खासकर किसमें? एंजियोस्पर्म में। किस में कर सकते हैं? एंजियोस्पर्म में। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि फूलों में मतलब कैसे फार्मूले बनते हैं, पुमंग को क्या कहा जाता है, जायांग को क्या कहा जाता है और क्या कहते हैं कोरोला को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो में अगर नए हो तो मेरे चैनल इमोशन वालों को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को सफलता के दरवाजे तक ले जाता है। तो आप संघर्ष करते ही रहिए और लाइफ में कभी मतलब ये सोच के ना बैठिए कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे पास सफलता चल के आएगी। ध्यान दीजिए, जिनको सफलता विरासत में मिलती है ना, उससे बड़ी गुलामी नहीं है, और जो सफलता मेहनत से लेते हैं ना, उससे बड़ी आज़ादी नहीं है। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। और तब मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। देखिएगा, हम सब जानते हैं कि जो फूल होते हैं उनमें क्या कहते हैं, पुमंग को मेल वाला पार्ट कहते हैं और जायांग को फीमेल वाला पार्ट, बाकी बचा कोरोला, ये आपकी क्या कहते हैं और अंग है, जैसे पंखुड़ी हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं बाह्य दल हो गया, इन सबको। अब ध्यान दीजिएगा, तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि हम क्यों ना सभी अंगों का एक कोड बनाएं और कोड बनाने के बाद क्या करें, उसी कोड के थ्रू हम क्या करें, सभी को पहचानने की कोशिश करें। ये बात तो सही है, क्योंकि अब कौन इतना याद करे। अब हमें सिर्फ कोड याद करने हैं। कि क्या याद करने हैं? कोड याद करने हैं। और उसी कोड के माध्यम से क्या होता है, मतलब फूलों का एक तरह से विन्यास होता है, कैटेगराइज करते हैं कि हम फूल कौन से हैं, उसमें जायांग किस प्रकार का होगा, अंडाशय किस प्रकार का होगा, पुमंग कैसा होगा, उसके बाद क्या कहते हैं कोरोला कितनी पंखुड़ियों का होगा, तमाम बातों को। ठीक है, तो ये फिगर समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब दिया क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा फार्मूला है, मेन हमारा फार्मूला कौन सा है, ये है। अब किसके फूल का है? ये सरसों के फूल का है। किसके फूल का है? सरसों के फूल का है। अब ये प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? ये किसको इंडिकेट कर रहा है? के किसको इंडिकेट कर रहा है? सी किसको इंडिकेट कर रहा है? अभी तो ऐसे अगर किसी के सामने रख देंगे तो पहचान थोड़ी ना पाएगा। ये कोड बन गया है। क्या बन गया? ये फार्मूला बन गया है। अब फार्मूले को जो इसके बारे में जानता होगा वो तो बता देगा क्या है। प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? त्रिसम्मिति को। किसको? त्रिसम्मिति को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मेल और फीमेल, यानी आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं द्विलिंगी को। के किसको इंडिकेट कर रहा है? कैलिक्स को। और क्या कहते हैं सी किसको इंडिकेट कर रहा है? कोरोला को। क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में तब ना हम बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा, उसको अगर ये फार्मूला दे दो तो फिर सोचने लग जाएगा ये क्या है। तो यही आज हम समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम किसी चीज़ का डिस्कस करते हैं, चाहे वो मेंडलवाद से लेकर क्या कहते हैं जितने भी फार्मूलेज आए, उनका पहले पूरा नाम जानने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। देखिए, तो एक तरफ है फार्मूला और एक तरफ है उसके फुल नेम, यानी किसको वो इंडिकेट करता है, किसको वो निर्देशित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, बी आर, अगर कहीं आपको बी आर फॉर्मूले में दिख जाए तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है? सहपत्रक। कौन से? सहपत्रक। सहपत्रक कहने का मतलब क्या कहते हैं, ऐसे पुष्प होते हैं जो एक दूसरे पत्रकों के साथ रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, कैलिक्स, अगर देखो कहीं पे के, यहाँ पे के लिखा दिख रहा है तो ये क्या है? के किसको इंडिकेट कर रहा है? कैलिक्स को। सी किसको इंडिकेट कर रहा है? कोरोला को। और पी किसको इंडिकेट कर रहा है? परिदल पुंज को। ए किसको इंडिकेट कर रहा है? पुमंग को। जी किसको इंडिकेट कर रहा है? जायांग को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीचे डैश लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब जी डैश वाली बात आए तो ये अधोवर्धी है। क्या है? अंडाशय मतलब अधोवर्धी होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है, दो होते हैं, अधोवर्धी ऊर्ध्ववर्धी। यानी जांग, जब जायांग का क्या करते हैं हम लोग? विन्यास करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि फूलों का जो जायांग है उसके आधार पर हम क्या करें? फूलों को कैटेगराइज करें। तो एक होता है अधिजांगता, परिजांगता और क्या कहते हैं अधोजांगता। अब ध्यान दीजिएगा,
तीसरी अगला जो नंबर है वो क्या है, जी है, कैपिटल जी। तो ध्यान दीजिएगा, जब कैपिटल जी आए, क्या है, कैपिटल जी, तो वो जायांग है, क्या है, जायांग है, ठीक है। और वो किस में आएगा, तो ये भी हम बता दे रहे हैं कि ये जब फूलों के भागों के बारे में चर्चा होगी, जहाँ पे पुमंग होगा, जायांग होगा और कोरोला होगा, कैलिक्स होगा, इन सब के बारे में अगर कहीं से कैपिटल जी यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, उसका जो अंडाशय है वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर्ती होगा, क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर्ती। और जी डैश का मतलब हो क्या होता है, जी डैश का मतलब ये होता है कि उसका जो फूल का अंडाशय होगा वो नीचे होगा, क्या होगा, नीचे होगा। अर्थात मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पुष्पासन में चला जाएगा, नहीं, मतलब थोड़ा सा उससे नीचे होगा। अब देखो मेल को किससे डोनेट करते हैं, तो मेल को आप सब जानते हो कि क्या कहते हैं, सर्कल बना के ऊपर एरो कर देंगे, सर्कल बना के ऊपर से एरो कर देंगे। और फीमेल को क्या करते हैं, सर्कल बना के बीच में प्लस करते हैं, सर्कल बना के सर्कल से बीच में प्लस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला जो है द्विलिंगी, द्विलिंगी कहने का मतलब मेल फीमेल एक ही फूल में रहेंगे, तो उसको हम कैसे डोनेट करेंगे, उसको हम करेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल को अगर हमें डोनेट करना है, डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे, ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट, ये बन गया पूरा द्विलिंगी, क्या बन गया, ये द्विलिंगी बन गया। ध्यान दीजिएगा, अब अगला है त्रिज सममिति, क्या है, त्रिज सममिति। ध्यान दीजिए, फूलों को हम क्या करते हैं, अगर क्या करते हैं, पंखुड़ियों के आधार पे, किसके आधार पे, पंखुड़ियों के आधार पे बांटे, पंखुड़ियों की जो संरचना होती है उसके आधार पे बांटे, तो तीन भागों में बढ़ सकते हैं। एक होता है त्रिज सममिति, एक होता है व्यास सममिति और एक होता है असममिति। त्रिज सममिति में क्या होता है, केवल एक, ध्यान दीजिएगा, त्रिज सममिति में क्या होता है, फूल का केवल एक पंखुड़ी अलग अलग हो सकता है, फूल का क्या होता है, एक पंखुड़ी अलग अलग हो सकता है। अब व्यास सममिति में क्या होता है कि उसके जो, जैसे ये फूल हो गया, मान लेते हैं ये हमारा फूल है, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, फूल है। अगर हम इसको व्यास, ध्यान दीजिए, डायोमीटर, इसमें थोड़ा मैथ के कॉन्सेप्ट है, डायोमीटर, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से खींचेंगे तब पर भी डायोमीटर, यहाँ से खींचेंगे तब पर भी इसका क्या है, डायोमीटर है। अब हम त्रिज्या को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम त्रिज्या को देखते हैं यानी रेडियस को देखते हैं, तो रेडियस हमारी क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर यानी व्यास की हाफ होती है। व्यास का हाफ कहने का मतलब, अगर हम इसको अगर एक फूल मान लें, तो यहाँ से अगर एक पंखुड़ी हटा दें, यहाँ से सरलतापूर्वक एक पंखुड़ी अगर हटा दे तो हमारी संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देखिए हमारी संरचना कुछ इस प्रकार से, इसका क्या अलग हो रहा है, त्रिज्या अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, त्रिज्या, इसको कह देंगे त्रिज्य समिति। और यहाँ पे अगर आधा आधा अलग हो जाए तो इसको कहेंगे व्यास समिति, क्या कहेंगे इसको, व्यास समिति। तो देखिए त्रिज्य समिति को हम कैसे डिनोट करते हैं, त्रिज्य समिति, अगर कोई पुष्प है तो उसको हम सर्कल बना के बीच में प्लस करेंगे, सर्कल बना के क्या करेंगे, बीच में प्लस करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पुष्प व्यास समिति है, व्यास समिति का कहने का मतलब क्या, कि पुष्प में दो पंखुड़ियाँ हो, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। अब व्यास समिति कैसे डिनोट होगा, तो उसको डिनोट करने के लिए हमें परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे आप इतना अंदाज़ा तो लगा सकते होंगे कि अब धीरे धीरे ये वाला फार्मूला समझ में आने लगा होगा कि ये फार्मूला दरअसल लिखा क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, प्लस किसको डोनेट कर रहा है, सॉरी डोनेट नहीं, डिनोट, प्लस डिनोट कर रहा है त्रिज्य समिति को, यानी ये जो पुष्प है उसकी जो पंखुड़ी है वो क्या है, त्रिज्य समिति, क्या है, त्रिज्य समिति। ध्यान दीजिएगा, ये वाला फिगर किसको डिनोट कर रहा है, ये वाला फिगर डिनोट कर रहा है आपका द्विलिंगी, यानी वो फूल कैसा है, द्विलिंगी, नर और मादा एक में, नर और मादा क्या रहेंगे, एक में। अब ध्यान दीजिएगा, ये है के फॉर, किसको इंडिकेट कर रहा था, कैलिक्स को, किसको इंडिकेट कर रहा था, कैलिक्स को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, के किसको इंडिकेट कर रहा है, कैलिक्स को, और कैलिक्स कितना है, 1 2 3 4, क्या है ये, 4 हैं। तो ये कैलिक्स को डिनोट इंडिकेट कर रहा है, यानी कि कैलिक्स कितना हुआ, 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं सी किसको इंडिकेट कर रहा है, सी इंडिकेट कर रहा है कोरोला को, किसको इंडिकेट कर रहा है, कोरोला। अब कोरोला में कौन आता है, दल पुंज आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोरोला में पुष्प का कौन सा भाग आता है, दल पुंज, कौन सा आता है, दल पुंज। तो कोरोला हमारे पास कितना है, 1 2
3 4 4 हमारा क्या हो गया, कोरोला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक इसको क्या कहते हैं इंडिकेट कर रहा था, ए इंडिकेट कर रहा था हमारे पुमंग को। किसको इंडिकेट कर रहा था, पुमंग। अब पुमंग को अगर हम देखें तो उसके अंदर 2 अंग आते हैं पौधे के, एक पराग कोश आता है, एक पराग तंतु आता है, यानी तंतु एक आता है, एक पराग कोश आता है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास इधर पुमंग कितने होंगे, तो पुमंग होंगे 6, 1 2 3 4, अभी 2 नहीं बनाए हैं, 2 और इसमें होगा, इसमें टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 6। कितने पुमंग हो गए, 6 पुमंग हो गए। अब ध्यान दीजिएगा अगला है जी डैश। जी डैश कहने का मतलब क्या, अधोवर्ती अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय। अब अधोवर्ती अंडाशय कितने होंगे, 2 होंगे, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों क्या अधोवर्ती अंडाशय हैं, क्या है अधोवर्ती अंडाशय। अब हम ये कह सकते हैं कि ये फूल हमारा त्रिज्यसम्मिति है, साथ में द्विलिंगी है, कैलिक्स की संरचना 4 है, कोरोला कितना है 4 है, और उसके बाद क्या कहते हैं पुमंग कितना है 6 है, और उसके बाद अंडाशय कौन सा है, तो अंडाशय हमारा अधोवर्ती है, संख्या कितनी है 2 संख्या, यानी हम इसको यहाँ पे किसके फूल की संरचना है, तो सरसों में। तो सरसों का फूल हमारा होता है त्रिज्यसम्मिति, द्विलिंगी, को क्या कहते हैं कैलिक्स उसमें 4 होते हैं, कोरोला उसमें क्या होता है 4 होता है, और ध्यान दीजिएगा जो पुमंग होता है वो 6 होता है, और उसका अंडाशय कैसा होगा, तो उसका अंडाशय होगा अधोवर्ती, यानी थोड़ा सा नीचे। अब ध्यान दीजिएगा उसमें अंडाशय की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान दीजिए अंडाशय हमारा 2 भागों में बट जाता है, यानी 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ऐसे ही हर फूल की संरचना को अब हम एक फार्मूले में फिट कर दिए हैं। अब ना तो हमें फिगर की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, हम इसी फार्मूले पर रख के हर पुष्प का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हमें ये फार्मूला मिल जाए तो उसका हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कितना सरल तरीका निकाला, सोचिए हम इतना बड़ा सा फिगर बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक लाइन में इसी का फार्मूला लगा दिया। अब यदि इसी का फार्मूला कहीं पे अगर दिख जाए, तो अगर मान लो यहाँ पे परसेंटेज हो जाए, क्या हो जाए, परसेंटेज का चिन्ह आ जाए, तो ये सर्कल हट जाएगा। क्या हट जाएगा, सर्कल यहाँ से हट जाएगा। अब सर्कल हट जाए, नहीं व्यास सम्मिति, क्या है व्यास सम्मिति। व्यास सम्मिति में क्या होता है, पंखुड़ी उसके जो पुष्प को आधा आधा कर दिया जाता है, यानी व्यास के द्वारा उसको हम बांट देते हैं 2 भागों में। तो इसमें तो व्यास के द्वारा 2 भागों में बटेंगे नहीं, तो किस में बटेंगे, व्यास में 2 भागों में। तो वो बटते हैं क्या कहते हैं आपकी के गुड़हल हो गया, ये सब तमाम ऐसी चीज़ हैं जो बीच में से क्या हो जाए, आप सीधा इतना कॉन्सेप्ट समझो कि बीच में से वो फूल 2 भागों में बट जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जी डैश को मिटा दे तो फिर हमारा अंडाशय कैसा हो जाएगा, ऊर्ध्ववर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्ववर्ती। तो ध्यान दीजिए ऐसे ही क्या कहते हैं पुष्प की संरचना को हम लोग समझेंगे, और इसी फार्मूले के आधार पे सभी का एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो।